Hello everyone, this is Dr. Tara and I am a dentist. So, without wasting your time, there is a very big myth going on that dental care for kids is not that much required. And here I am to disclose all the facts that I can. So, let's begin. Whatever is the age, कोई भी एज का बच्चा हो, कोई भी एज का, आप 6 महीने से लेके आप 7 साल, आप 14 साल, आप किसी भी एज तक के बच्चे को ले लीजिए, जो हमारी ओरल कैविटी है वो क्लीन रहनी चाहिए. सो आई विल सेग्रीगेट फॉर यू. आप सो लेट्स बिगिन. आई विल टेल यू व्हाट ऑल इज़ रिक्वायर्ड. तो हम, आई होप यू कैन सी द व्यू. सो हियर इज़ द थिंग, हम एक चाइल्ड को सेग्रीगेट करते हैं 0 से 6 मंथ्स में, 6 से 2 years, या आप 2.5 रख लीजिए, एंड द थर्ड वन इज 2 to 6 years. ठीक है, तो यहाँ क्या यूज़ करना है, यहाँ क्या यूज़ करना है, एंड यहाँ क्या यूज़ करना है. 0 to 6 मंथ्स में आपको एक, मैं आप यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूँगी, एक सिलिकॉन का एक वो आता है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस. तो आप उसको उसके गम्स पे यूज़ करिए. समझिए ये गम्स है, तो आप उसको यहाँ पे यूज़ करिए. उसके पीछे का जो पार्ट है, उसके जहाँ डॉट डॉट्स है, वो यहाँ यूज़ करिए, और हल्के हाथ से यूज़ करिए. बच्चा सो रहा है तब करिए, बच्चा जग रहा है तब करिए, बच्चा जग रहा है तब कोऑपरेटिव होता है तो करिए. तो यहाँ पे आपको सब जगह ये करना है. 0 to 6 मंथ्स में यूजुअली बच्चों में दांत नहीं आते हैं. हाँ, अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके मे बी 4 मंथ्स में थोड़ा सा टीथिंग का इफेक्ट शुरू हो सकता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 to 10, 2.5 years की. आपको 6 to 2.5 years में बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही बच्चे का फर्स्ट दांत आता है, आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उसका क्लीन करें ओरल कैविटी. ठीक है, अब आप वो कैसे करेंगे? आप करेंगे वही सेम ब्रश से जो आपको वो छोटा सिलिकॉन वाला है, उससे, विदाउट टूथपेस्ट. आपको ज़रूरी नहीं है टूथपेस्ट यूज़ करना. इतने से बच्चे के लिए आप पानी से भी उसको साफ रख सकते हैं. फिर है 2 to 6 years. यहाँ पे आपको ब्रश यूज़ करना शुरू होना चाहिए. ये जो बच्चों जैसा ब्रश आता है, अगर आप देख सकते हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. टूथपेस्ट आप बच्चों वाला अलग आता है, आप उसको अपने आसपास के डेंटिस्ट से पूछ के करिए. और ठीक है, तो ये हुआ हमारा एज ग्रुप के अकॉर्डिंग. अब आता है सबसे बड़ा बात कि मेन एरिया कौन सा मिस होता है. मेन एरिया जो ब्रश से मिस होता है वो नीचे वाले के आगे वाले दांत के पीछे वाला होता है. तो क्या होता है कि यहाँ हमारी जीभ होती है, तो समझिए ये हमारी जीभ है. तो यहाँ से सलाइवा आता है, क्योंकि एक जो डक्ट होती है वो यहाँ होती है, तो यहाँ पे सारा इकट्ठा होने लग जाता है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका बच्चा यहाँ से ब्रश कर रहा हो. ठीक है, यहाँ से ब्रश कर रहा हो. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ. फिर है हमारा टंग वाला पार्ट. क्या होता है, ये चीज़ मैं सबके लिए बोल रही हूँ, सब एज ग्रुप के लिए बोल रही हूँ. क्या होता है कि हम फीडिंग कराते हैं, हम उनको खाना खिलाते हैं, तो हम क्या करते हैं, टंग को साफ़ करना भूल जाते हैं, और टंग पे एक वाइट लेयर लग जाती है. टंग पे एक वाइट लेयर आ जाती है, तो वो वाइट लेयर को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. ऑब्वियसली सब पेशेंट में नहीं होता है. कोविड आया, कोविड सबको ज़रूरी नहीं है कि हुआ, कुछ बच्चे रह गए, कुछ लोग रह गए, तो उसी हिसाब से. तो ये एक टंग का पॉइंट मैंने आपको बोल दिया. फोर्थ पॉइंट मेरा जो है कि कैसे ब्रश करना है. ब्रश आपको कैसे करना है, तो बच्चों के लिए है, क्योंकि ये वीडियो तो मैं बच्चों का बताऊँगी. तो आपको ब्रश करना है, ये आपने ब्रश लिया और इसको सर्कुलर वे में यूज़ करना है. सर्कुलर वे में आपको ब्रश करना है सब जगह. ठीक है, आप सीखेंगे तभी आप अपने बच्चे को सिखा पाएंगे. और जब बात आती है अंदर की, तो ये वाला एरिया आपको ब्रश करना है, और ये अंदर वाला ये एरिया भी आपको ब्रश करना है. और टंग का मैंने आपको बता ही दिया. नेक्स्ट आता है टीथिंग चार्ट. टीथिंग चार्ट मैं यहाँ पे इसमें लास्ट में लगा दूँगी. अगर आपको समझ नहीं आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूँगी. अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ब्रश चेंज कब करें. यूजुअली बोला जाता है कि 3 to 4 मंथ्स में आपको अपना ब्रश चेंज कर लेना चाहिए. अब ब्रश चेंज करने की सिचुएशन ब्रश खुद बता देता है कि प्लीज़ अब मुझे चेंज करिए. तो ये बच्चों वाला ब्रश है, मैं इस पेपर को एक बार के लिए हटा देती हूँ. ये बच्चों वाला ब्रश है, ये एक यूज्ड ब्रश है बड़ों का, एंड ये एक नया ब्रश है. ब्रिसल्स जो होते हैं ये खुद बता देते हैं. ओके, तो ब्रिसल्स जो है वो आपको खुद बता देते हैं कि अब मुझे चेंज करने की वो हो गई है. आप देख सकते हैं. तो सेम इसमें देखिए,
ब्रिसल्स का हाल देखिए आप। तो ये यूज़ करने के बाद ऐसा जब ब्रश आपको दिखने लग जाए तो ये साइन है ब्रश का कि आप उसको चेंज कर लीजिए। ये होता है एक नया ब्रश को जैसे रखते हैं तो ऐसा होता है। तो हमें क्या है, इसके जो पीछे का टंग क्लीनर, हमको अलग से टंग क्लीनर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। टंग क्लीनर इसके पीछे जो है उससे ही हम स्क्रैप करके टंग को साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, टीथिंग चार्ट के लिए आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, तो मैं उसके लिए भी एक अलग वीडियो बना दूँगी। उसका सीक्वेंस मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूँगी। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम डॉक्टर तारा। बाय।